हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये उसका पार्ट नंबर या फिर सेट नंबर 1 है। बहुत ही मजा आने वाला है आज, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत हाई लेवल तक करना है हर क्वेश्चन को। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्या है और क्या होता है ये प्रॉफिट, क्या होता है ये लॉस। ओके, अब दोस्तों ये मेरे पास है पेन। क्या है? पेन। अब मैं मार्केट में गया और मैंने क्या किया, इस पेन को परचेस किया। कितने रुपए में परचेस किया? ये किया मैंने 100 रुपीज़ में। तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई तू जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ये पेन है, मैंने 100 रुपीज़ के अंदर परचेस की। ओके, जितने रुपए के अंदर आप कोई चीज़ परचेस करते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब हुआ क्या कि मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को, इस पेन को बेच दिया। किसको? मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है आकाश। मैंने उसको बेच दिया इस पेन को 120 रुपये में। दोस्तों, ये पेन मेरे लिए 100 रुपीज़ की थी, मैंने दोस्त को बेचा 120 रुपये में। तो यानी कि ये हो गई मेरे लिए सेलिंग प्राइस। ओके, ये हो गई मेरे लिए सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। अब सीधी सी बात है कि मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, है ना। 100 रुपीज़ की चीज़ को अगर मैं 120 में बेचता हूं तो मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। और वो क्या हो जाएगा मेरा? ये होगा मेरा लाभ, प्रॉफिट। ओके, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। इतना क्लियर है? ओके, तो ये होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। अब मुझे लगा कि ये तो मेरा दोस्त है ना, तो मैं क्या करूँगा, दोस्त को बेचूंगा कुछ नुकसान लेके। और मैंने अपने दोस्त को बेचा 80 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आई? ये सेलिंग प्राइस नंबर 1 बोल दिया, ये सेलिंग प्राइस नंबर 2 बोल दिया। ओके, अब मानो ये मेरा हरामी दोस्त था। ओके, कौन था? ये आकाश। ये मेरा हरामी दोस्त था, तो मैंने क्या किया, उसके साथ चीटिंग की। उसको मैंने 120 में बेचा। बट एक मेरा दोस्त है, वो अच्छा है, जिसका नाम है गोलू। ठीक है, मान लो गोलू। तो उसको मैंने कितने में बेचा? 80 में। तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ ना। कितना लॉस हुआ? 20। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लॉस। अब इतना आपका प्रॉफिट, लॉस एंड कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा एक तीसरा दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम मैंने बोल दिया राम। ओके, अब मैंने बोल दिया कि भाई ये 100 रुपये की पेन है ना, इसकी कीमत 150 रुपया है। कितनी है? 150 रुपया। एक्चुअल में है कितनी? 100 रुपीज़। मैंने बोला कितना है? 150 रुपया। अब मेरा दोस्त जो है ना राम, मैं बोलूँगा अरे भाई राम, तू तो मेरा भाई है, तो मेरा दोस्त है, तो तेरे लिए ना 150 रुपये पे मैं डिस्काउंट देता हूँ तेरे को। और मैंने उसको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया और मैंने उसको बेचा कितने में? ले, तेरे लिए 30 रुपीज़ का डिस्काउंट और तू 120 में ले जा। ठीक है, राम भी खुश, अपने भी खुश। राम को लगा कि 30 रुपीज़ उसको कम प्राइस में मिला है। एक्चुअली में क्या हुआ है, एक्चुअली में मेरी जो चीज़ थी वो 100 की थी और हो गया मुझे प्रॉफिट, है ना। तो ये होता है मार्क प्राइस। ये 150 जो है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? मार्क प्राइस। ये 30 जो है ना, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। और ये 120 क्या हो जाएगा मेरे लिए? सेलिंग प्राइस। ओके, तो इतना है आपका कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड सब कुछ। तो यहां पे आपका चैप्टर ओवर। चिंता मत करो, बेसिक ओवर हो गया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, और दूसरी बात, कुछ थोड़ा और बेसिक जानते हैं कि क्या होता है मार्क प्राइस, कैसे निकालते हैं वो सब। ओके, यहां पे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज़ की चीज़ है, ये आपका कॉस्ट प्राइस था और आपने क्या किया, 120 में बेचा है, ये आपका सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो मुझे होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज़ का। एक बात अपने इस भेजे में उतार दो, क्या? प्रॉफिट और लॉस। क्या? प्रॉफिट और लॉस। मेरे साथ में बोलो, प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, मैंने बोला कि मेरी जो एज है ना वो 5 साल बढ़ गई। ओके, मैंने बोला मेरी जो एज है वो 5 साल बढ़ गई। लेकिन कहाँ से बढ़ेगी? जितनी थी वहाँ से बढ़ेगी ना। तो मतलब मान लो कि 5 साल पहले
मैं 18 का था, तो अभी मैं कितना हूँ 23 का। ओके, तो ये हो गई मेरी एज इस तरह से। बट 5 साल बढ़ी, तो 5 मैंने किस में ऐड किया, जो थी मेरे पास उसमें ऐड किया। तो कोई भी चीज़ मैं बेचूंगा कब, जब मेरे पास वो चीज़ होगी तब। तो ये पेन मेरे पास कब थी, जब मैंने इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ दिया तब। तो कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और गलती आप वहीं पे करते हो। कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉस्ट प्राइस पे ही सब कुछ होगा, अलावा कि बोला गया हो कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट काउंट करो। ओके, वो बात की बात है, बट कॉस्ट प्राइस है तो सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, इसको पढ़िए, आपको टाइम दे रहा हूं मैं 3-4 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने के लिए। बिल्कुल, हाँ। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹495, a shopkeeper incurs a loss of 10%. Find the cost price of the watch for the shopkeeper. एक शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, 495 के अंदर एक वॉच को बेचता है और उसको हो गया लॉस, कितना 10% का। तो पूछा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना है। अब बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, बट सिंपल सा मैं बोलूँगा। एक मैंने आपको चीज़ बताई है, वैल्यू अपन बेस इंटू 100%। ओके, जब भी आपको कुछ निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी हो, परसेंटेज की बात आती है तो हम यही यूज़ करते हैं, जाने या अनजाने के अंदर। अब दोस्तों देखो, आपको मैं बताता हूँ बहुत बेसिक से, बेसिक लेकिन ट्रिक। ऑलवेज 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 कोई भी क्वेश्चन आए, आपको मानना है कॉस्ट प्राइस 100, आपको मानना है कॉस्ट प्राइस को 100। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ की वॉच थी और मैंने 10%, 100 का 10% 10 होता है, कितना 10% यानी कि 10 रुपीज़ के लॉस पे मैंने उसको बेच दिया, तो मेरी जो एसपी होगी वो कितनी होगी, मेरी जो एसपी होगी वो कितनी होगी 90। 100 रुपीज़ की चीज़, 10 रुपीज़ का लॉस, एसपी 90। इतना क्लियर है सबको, हाँ बोलो बिल्कुल। अब दोस्तों मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं इस 90 की वैल्यू 495 की बराबर है ना। ये 90 को मैंने माना है, तो मानी हुई 90 सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, एक्चुअल 495 के बराबर है। तो फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये 495 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। 0 से 0 गया, 9 से कटेगा ये, हाँ कटेगा। देखो 9 से 45 कटेगा ये। ठीक है, देखो 9 4 जा नहीं 54 कटेगा, 9 5 जा 45, कितना बचा 4, और 9 4 जा सॉरी 9 5 जा 55 कटेगा 55। तो ये 550, इसका आंसर क्या आएगा 550। अब सीधी सी बात है, ये 55 इंटू 11 है। क्या कर रहा हूँ मैं, 9 0 से 0 कट गया बिल्कुल, 9 5 जा 45, कितना बचा 4 बचा, 9 5 जा 45, हाँ 550। ओके, चलिए तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला है बाय सेलिंग अ कैप फॉर रुपीज दिस अ मैन गेन्स इतना, देन व्हाट विल बी द कैप, ओके सीपी ऑफ द कैप। ओके, अब उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बहुत पूरा वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस आपका क्लियर करने के लिए है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने वाले, इसके अंदर मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि आने वाले जो टॉप क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओ। ओके, यहाँ पे मैंने किया क्या था, 90 की वैल्यू को बोला था मैंने 495, तो 100 पे कितना है ना, अपनी जो त्रिराशि है ना उसको डायरेक्टली ऐसा पुट करते सीख जाओ आप। ठीक है, ऐसा आपको सीखना पड़ेगा और मैं आपको सिखा दूंगा। चलो, बाय सेलिंग अ कैप फॉर रुपीज इतना अ मैन गेन्स इतना, व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द कैप। अब सीधी सी बात है कि अगर 100 रुपए की चीज है, ठीक है 100 रुपए की मेरी कॉस्ट प्राइस है,
मैं क्या कर रहा हूँ 7.5 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, ये मेरा हो गया प्रॉफिट। तो इसको बेचना कितने में है मेरे को 107.5 के अंदर। अब दोस्तों मैं बोल सकता हूँ 107.5 उसकी वैल्यू 3440 है ना, इधर पॉइंट है, तो 100 की वैल्यू कितनी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, और यहाँ पे 2 पॉइंट है तो मैं यहाँ पे काट दूंगा नीचे, या फिर पॉइंट और डबल जीरो आउट हो जाएंगे और बचेगा एक जीरो। ओके, तो इसको मुझे सॉल्व करना है 1075 इंटू 3, ऊपर क्या है 3444 है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 32। सर कैसे, चलिए करते हैं। इसको मैं काटता हूं 4 से, है ना, 24 0 860। इसको मैं काटता हूं 5 से, 5 दूनी 10, 5 इंटू 15, ओके 215, ओके। और ये भी 5 से कटेगा, 5 एक का 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 172। अब 172 2 से कटेगा, ठीक है, आपके सामने अभी कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको ट्रिक इसका क्या करना है, ठीक है। 86। अब दोस्तों ये कटेगा 5 से, ठीक है, 5 चौका 20, 5 इंटू 3, अब 3 से जाएगा ये 2। अब एक जीरो था यहाँ पे, है ना, एक जीरो, वहाँ पे जीरो लिखा नहीं है मैंने, तो जो जीरो था ना वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 के रूप में। तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, है ना। इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया 32 आया। इतना सारा करना पड़ेगा अगर ऐसा किया तो करना क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सबको आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन सबको आएगा, बट बहुत कम लोगों को ये आएगा जो हम करने वाले हैं। 7.5% यानी होता क्या है 7.5, यानी कि बोल सकता हूं मैं 75 डिवाइड बाई 10, और परसेंटेज का बोल सकता हूं मीनिंग कि 1/100। अब 75 जो है उसको काटो, 25 से 3, 25 से कितना जाएगा ये 4, ये उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइड बाई 40, 3 डिवाइड बाई 40। बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, बहुत शांति से बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए और जो टफ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो पाए। ओके, समझना बात को, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज इसको मानना है ना, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इसको मानना है। मान लो कि मेरी कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़ है, तो 40 का 7.5% दोस्तों, 7.5% का मीनिंग क्या होता है 3 डिवाइड बाई 40। इस 40 का 7.5% क्या होता है 3 होता है। 40 का 7.5% ऑलवेज 3 होता है। एक बात बोलूं, डिनोमिनेटर का गिवन परसेंटेज न्यूमरेटर होता है। अब सर 1/4, 25% यानी कि 1/4, तो डिनोमिनेटर 4 है, 4 का 25% 1 आता है, हर जगह पे अप्लाई होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरा 3। तो मेरी सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 43। अब दोस्तों मैंने 43 में किसी चीज को बेचा है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है यहां पे, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 40, तो 40 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 100, ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब दोस्तों 43 इंटू 8 होता है, ये 43 इंटू 8 होता है, ठीक है, और 8 4 ज़ा 32। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 1 से 50 तक टेबल्स लर्न करने हैं, अगर किया होता तो आपको मालूम होगा ये, अगर नहीं किया तो भाई डिवाइड कर लो, है ना। डिवाइड कैसे करेंगे, मैं 4 से काटूंगा इसको, 4 8 32, ये 83 40, ओके, 4 दूनी 8, वैसे भी कितना हो गया 8 हो गया, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करने का, 1 से 50 तक के टेबल लर्न कर लो। ओके, चलिए आपका आंसर आ गया 32। नेक्स्ट, जब भी किसी फोन को 4600 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है 15%। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों अगेन
देखो यहाँ पे 15% है, पॉइंट में नहीं है, तो सिंपल मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 115 में मैंने बेचा होगा। और बेचा कितने में है एक्चुअल में? तो पूछा क्या है? पूछा है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि इंटू 100। इसको मैं काटूंगा और 23 से जाएगा ये 5, 4,000 आ गया मेरा आंसर 4,000। ओके, इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन देखो सिर्फ किसका क्वेश्चन है ये। ओके, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। एक काम करो, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, ट्राई करो फटाफट से। टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, टाइम अप। आपने किया क्या होगा? आपने बोला कि सर सेलिंग प्राइस दे रखी है, नहीं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखी है और यहाँ पे लॉस दे रखा है, ठीक है। फिर इसका डायरेक्ट 80% निकाला होगा, फिर मिला होगा आपको, क्या मिला होगा? सेलिंग प्राइस। और पूछा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है, आपने इतना किया होगा ना। देखो 375 का 20% लॉस है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80% के बराबर, यानी कि 80 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट दो। अब 375 इंटू 8 कितना होता है ये? 5 8 40 का 4, 0 कैरी 4, 8 7 56, 4 60, 6 8 3 24 और 6 30, कितना आ गया? 300। यानी 300 रुपीज़ की चीज़ है, नहीं 375 रुपये की चीज़ है, 20% लॉस लेके आपने 300 में बेचा। अब पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 300, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 375 इंटू 100, ठीक है। 3 एका 3, आपने ये निकाला होगा। क्वेश्चन सही है, सॉल्व सही है, ओके, बट क्वेश्चन पढ़ो तो सही, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इतना नहीं करना है। देखो सिंपल, मान लो 100 रुपये की चीज़ है, ये 100 मेरा फेवरेट है, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है। अब मुझे करना क्या है कि 20% लॉस में बेचना है, यानी कि 80 में बेचना है। बस मिल गया 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, 80 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब 80 का कितना परसेंटेज? 100 है। देखो 100 के अंदर 80 तो है ही ना, मतलब 100% तो है ही, और एक्स्ट्रा कितना है? 20 यानी फोर्थ पार्ट यानी 25%, तो 125। अगर ये समझ में नहीं आता तो देख लो, 80 100, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 आउट, और ये कितना आएगा? 125। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका 125% है, तो इतना ही करना था, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या किया, सेल किया इसने 2400 में, ठीक है, 2400 में उसने सेल किया। अब क्या करता है, उसको प्रॉफिट मिलता है 25% का, यानी ये किसकी वैल्यू होगी? अब तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये 125 की वैल्यू होगी। अब पूछा क्या है, 2040 में बेचता तो कितना उसको प्रॉफिट और लॉस होता, ठीक है। अगर 100 से ऊपर वैल्यू आती है तो प्रॉफिट, अगर नीचे आती है तो लॉस। तो 2040 की वैल्यू कितनी, ये निकाल लो आप लोग, है ना। 125 इंटू 2040 डिवाइड बाई 2400, ठीक है, 0 से 0 आउट, ठीक है। इस 0 को यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, वो आपको खुद निकालना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप खुद प्रैक्टिस करो, इसको निकाल लेना, ठीक है। चलो, या फिर निकाल लूँ मैं? चलो निकाल ही लेता हूँ।
इसको काटूंगा मैं 12 इंटू 2, 2 से काटूंगा मैं, डायरेक्ट 4 से कटेगा ना ये, 4 इंटू 5 20 51। ओके, 2 दूनी 4, 2 इंटू 6। ओके, और 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट 6 8 और 2 बचा 6 3, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20.83, और ये कितना है 51। ओके, तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो जो भी अपना आंसर आएगा उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, उसको आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये है कुछ। अब बोलोगे सर सॉल्व नहीं किया आपने, चलो कर लेते हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि ये जो है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा करूँगा कुछ 2400 की वैल्यू या फिर 125 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 25 से 5, 25 से 4 और 5 से जाएगा ये, हाँ 5 से जाएगा ये 25 20 480, ये जाएगा 480, ये 480 इंटू 4। अब 480 इंटू 4 कितना होता है 1920, है ना, क्योंकि मुझे पता है 48 4 कितना होता है 192। अब दोस्तों 1920 की चीज़ को बेचता कितने में हूँ मैं, 2040 में, तो प्रॉफिट कितना मिला मुझे 120। अब दोस्तों 192 पे 120 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितना, 0 से 0 काट दिया मैंने यहाँ पे, और ये होता है 16 इंटू 12, ठीक है, 12 से 12 चला गया। अब 100/16 ये होता है 6.25%, तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आपको सेम क्वेश्चन दिया है मैंने एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। मेरा आईडी है मैथ विद सचिन सेंगाल इन टेलीग्राम। अपना एक ग्रुप बना रखा है मैंने टेलीग्राम के अंदर। ओके, आप सर्च करना मैथ विद सचिन सेंगाल या फिर सेंगाल सचिन। ओके, और यू कैन ज्वाइन मी और फॉलो मी ऑन फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। ओके, आप सर्च करो SENGALSSCHIN। ओके, आई विल बी देयर। सो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक करो, और थैंक यू वेरी मच।